एक युवक एक गधे को एक रहस्यमय पहाड़ी गुफा की ओर ले जाता है। गुफा के अंदर जगह पर कटे फटे अंग और लाशों के अवशेष बिखरे हुए थे। उसने गधे को धक्का दिया जिससे वह गुफा में चला गया। गधे की चीखें सुनाई देती है और उसी शोर के बीच युवक तेजी से गुफा में पड़े सोने को इकट्ठा कर लेता है और भाग जाता है। गुफा के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति पहरा दे रहा होता है। दरअसल गुफा के अंदर एक विशालकाय जहरीला सेंटीपीड रहता है जो उस खजाने की रखवाली करता है ताकि किसी को उसके अस्तित्व का पता न चले। पर सवाल ये है, क्या ऐसा रहस्य लालच के आगे बच पाएगा? एक दिन एक ट्रेन पहाड़ों में हादसे का शिकार हो जाती है। कुछ लोग बच जाते हैं लेकिन पास में कोई गांव या दुकान नहीं होती। वे निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन जंगल में जगह जगह मौत का जाल बिछा होता है। कुछ ही कदम चलने के बाद कई लोग मारे जाते हैं। आखिरकार सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा बचते हैं। वे एक गांव पहुंचते हैं जहां प्रवेश द्वार पर एक बकरी बंधी होती है। गांव का मुखिया उन्हें अपने घर ले जाता है और बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता है। व्यापारी दंपत्ति देखते हैं कि घर में लक्ष्मी की पूजा हो रही है और वे झुककर पूजा करते हैं, लेकिन वे देखकर चौंक जाते हैं कि पूजा की वेदी पर रखा धूपदान सोने का बना हुआ है। वहीं दो पुरुषों को मुखिया का सोने का पाइप दिखता है। अब सबको अंदाजा हो जाता है कि गांव में कुछ बड़ा छिपा हुआ है। रात में एक सैन्य अधिकारी पेशाब के लिए बाहर जाता है और बकरी को देखता है। मजाक में वह उसे खाना देता है। तभी एक विशाल जीव धीरे धीरे उसकी ओर आता है। जब तक वह कुछ समझ पाता, वह सेंटीपीड उसके पीछे खड़ा होता है और उस पर हमला कर देता है। गोलियों की आवाज सुन बाकी लोग बाहर भागते हैं, लेकिन अफसर गायब हो चुका होता है। केवल खून का एक ताला बचा होता है। अगले दिन सभी गांव छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन रास्ता बंद होता है। गुस्से में आकर एक व्यक्ति मुखिया पर बंदूक तान देता है और कहता है कि रास्ता खुलवाओ नहीं तो पूरे गांव को मार डालूंगा। मजबूरी में वे फिर से गांव लौट आते हैं। मुखिया रात में उनके लिए खाना भिजवाता है लेकिन उसे नहीं पता कि उन सबकी मौत लिखी जा चुकी है। जब वह घर लौटता है उसे पता चलता है कि उसका सोने का धूपदान और अलमारी में छिपाया गया सोना चोरी हो चुका है। अब वह सभी मेहमानों को मारने का निश्चय करता है। असल में सोना दो पुरुष चुरा लेते हैं और सोचते हैं कि अब वे अमीर होकर कई शादियां करेंगे, लेकिन तभी एक पुरुष को सेंटीपीड खींच कर ले जाता है। दूसरा व्यक्ति बच जाता है लेकिन डर से कांपता है। वे गांव लौटकर सबको बताते हैं कि एक राक्षसी सेंटीपीड है। लोग रातों रात गांव छोड़ने की योजना बनाते हैं लेकिन लालच अभी भी कुछ लोगों पर भारी पड़ता है। व्यापारी मुखिया से सोने के धूपदान के बारे में बात करता है और दोनों सौदा तय करते हैं।